बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बच्चों के लिए जो रेसिपी मैंने बनाई है। तो मैंने इसको नाम दिया है वाइट पेपर बोटी का, क्योंकि मैंने इसके अंदर वाइट पेपर ऐड की है और बिल्कुल थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रेस्ट चिकन ले लिया, उसको मैंने अनफ्रीज़ किया, फिर उसको मैंने इस तरह से आपको दिखाया, फिर मैंने इसको कटिंग किया। कटिंग कर लेते हैं आपके सामने थोड़ी सी, ये देखें इस तरह से कुछ मैंने इसको कटिंग किया। इतना लंबा लंबा नहीं रखा मैंने, फिर इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ये देखें, फिर मैंने इसको क्यूब्स में कटिंग किया कुछ इस तरह से। ये वो दोनों नहीं थे ब्रेस्ट पीस, सिर्फ मैंने एक ही कटिंग किया था। देखिए इस तरह से आपने कर लेना है। अब मैंने जो इसके अंदर ऐड करना है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डाला है मैंने। और ये पिसा धनिया बिल्कुल थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए ये बता रही हूँ आपको। और ये पिसा ज़ीरा डाला मैंने। और अब हम इसमें डाल लेते हैं पिसी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी क्योंकि हम वाइट पेपर वाला बना रहे हैं, वो हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। ये ऐसे टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया मैंने। लिटिल बिट मैंने जो दूसरा थोड़ा सा सॉल्ट है वो ऐड किया है। अब ये देखें, ये वाइट पेपर जो है वो मैंने ज़्यादा डाली है, ये देखें। अब 1 चम्मच में मैंने दही डाली है, पानी नहीं है, बिल्कुल सख्त सा दही है ये। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कुछ बोलना बोलना हमें ऐसा ही आता है, तो बस रेसिपी पे फोकस करें। बच्चों के लिए बनाई, ये बहुत 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 ज़्यादा मज़े की बनी थी। एक दफ़ा पहले मैंने बनाई थी, बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी। तो फिर अब इसको रैप करके मैंने इसको 30 मिनट के लिए ना रख देना है मैरिनेट करके आप लोगों ने। तो इससे ये कि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है और अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है चिकन। 30 मिनट हो चुके हैं, ये देखें जी। अब मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ मैं बताती चलूँ आपको, आज मैं एयर फ्राई में बनाने जा रही हूँ ये। तो ये देखें, अब मैंने इसके अंदर ना सिर्फ 1 टीस्पून जो है ना ये ऑलिव ऑयल का डाल रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। इसको डालने का मकसद ये है कि जब हम बोटी एयर फ्राई में बनाते हैं तो वो ऊपर से जो ड्राई ड्राई हो जाती है ना, वो नहीं होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी ही रहेगी उससे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी ये। तो अब मैंने जो है एयर फ्राई की ग्रिल ले ली है। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो बोटियाँ रख देनी है। ये देखें, बोटियों का साइज़ कुछ है वही है, कोई प्रोफेशनल कटिंग नहीं आती हमें, तो बस कुछ ऐसे ही है। कोई बड़ी है तो कोई छोटी है। ये देखें जी, इसके ऊपर भी मैंने सारी नहीं रखी थी, बस मैंने हाफ़ ही रखी थी। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन मिर्चें अगर ज़रा भी ज़्यादा हो जाए तो फिर बच्चे नहीं खाते। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मिर्चें मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो बच्चों ने नहीं खाई थी। तो फिर जब मैं सेकंड टाइम बनाई तब भी खाई बच्चों ने, तो फिर मैंने कहा इस बार बनाने लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती है। मैंने एयर फ्राई कुछ ऐसे साइड पे रखा हुआ है। तो ये देखें जी, अब मैंने इसको कोई पहले ऑन नहीं किया हुआ था। अब मैं आपके सामने इसको उठा के तो इसके अंदर रख लेती हूँ। तड़प ला जाए इतने मेरे को गिरन लगी सी ट्रे। तो ये देखें जी, अब मैंने इसको रख दिया है इस तरह से। अब कर देते हैं इसको बंद। ये हो गया बंद। अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। देखिए उसके ऊपर बने हुए हैं कि आपने फ़िश रखी है, चिकन रखा है, जो भी रखा है। तो हम चिकन को प्रेस कर लेते हैं। 25 मिनट यहाँ पे दे रहा है और एग्जैक्ट टाइम होता है इसका, जितने भी डिग्री शो करता है, जितना भी टाइम शो करता है, ये उसी टाइम पे ही चीज़ अच्छे से कुक हो जाती है। ये देखें 25 मिनट, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ये सारा टाइम दिखाते रहूँगी। अब ये देखें 18 मिनट पे मैंने आपको दिखाया दोबारा से। ये अभी इसको कुछ नहीं लग रहा था कि इसको कुछ पता लगा इतने मिनट्स में या नहीं हुआ। ये देखिए जी, अब रह गए हैं जी 6 मिनट और ये देखें जी तकरीबन तकरीबन डन है। ये देखें सिर्फ 5-6 मिनट रह गए हैं और तो ये बड़े अच्छे से बन जाएंगे। देखने से भी आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये पहले हो चुका है तो आप इसको ऑफ़ करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ मुझे लग रहा था कि हो गया तो मैंने इसका 1 मिनट जो है वो कम कर दिया था। तो ये लें जी, हो गया टाइम पूरा। ये ग्लव्स पहनकर लाजमी निकालिए क्योंकि जब मैंने शुरू में ये लिया था तो मैं ऐसे ही निकाली थी, तो अक्सर जो है ना वो हाथ सड़ सुड़ सा जाता है।
बहुत ज़्यादा गर्म होता है। टाइम हमारा जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ग्लव्स ना भी हो तो किसी कपड़े के साथ आप लोगों ने इसको निकालना है, हाथ से का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए जी टाइम पूरा हो गया, ये मैं अब निकाल लेती हूँ इसको। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया ना ऊपर। दिखाने की यहाँ भरपूर कोशिश थी लेकिन नाकाम थी, तो फिर मैंने कहा चलो साइड पे रख लेती हूँ। ये देखें जी, मैं अब आपके सामने इसको ना ज़रा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी कितनी परफेक्टली ये डन हो चुकी हैं। ये देखें कोई ऊपर से जली नहीं है, कोई ऐसा खासा नहीं है कि वो खुश खुश नहीं हुई है। देखें जी मैंने थोड़ी सी इसकी प्लेट की डेकोरेशन की और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देख सकते हैं आपके बिल्कुल भी जली शली नहीं हुई। और ये देखें कितने मज़े की लग रही हैं ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर 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 लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।